अच्छा, ये वही तालाब है जहां पर वो 25 वर्षीय युवक की डेड बॉडी, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में यहां से पुलिस उसको जो है लेकर कोरोनेशन हॉस्पिटल जा रही है। यहीं पर ये जो तालाब है, सुबह यहां स्थानीय लोगों ने लगभग 7 साढ़े 7 बजे बता रहे हैं कि देखा डेड बॉडी जो है पूरी पानी के अंदर थी। मैं आपको एक बार बता दूं, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरी पानी के अंदर थी। उसके ऊपर बताया जा रहा है कि पत्थर रखे हुए थे। कोई लोग यहाँ से जो गुजर रहे थे तो एक हाथ उस युवक का दिखा, तो तभी जो है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर जो है पुलिस आ गई, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। 25 वर्षीय जो है युवक बताया जा रहा है और पेंट का काम करता था और यहीं का रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ से आवाजाही लोगों की रहती है, कुछ प्लॉट वगैरह यहाँ पर है। तो चलिए कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ। हालांकि मौके पर जो है तमाम प्रशासनिक जो है अधिकारी पहुंचे और जो है पूरा प्रॉपर तरीके से आपने देखा किस तरह से जो है उस डेड बॉडी को यहां से लेकर के गए हैं। तो स्थानीय लोगों से बात करते हैं, इनका उस पर क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुखबीर बुटोला है और मैं यहाँ से निवर्तमान पार्षद भी रहा हूँ चंद्रबनी से। यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो आपने देखा है 25 वर्षीय एक युवक के साथ, मतलब क्या कुछ लगा उसे देखा आपने डेड बॉडी को, क्या क्या रहा? जी, जो देखने से लग रहा था तो उसके मुंह में और छाती पे 2-3 स्थानों पर चोट के निशान थे। ऊपर से बॉडी के पत्थर रखे हुए थे और किसी तरीके से उसे कुचलने का प्रयास यहाँ पर किया गया था और रात की ये घटना लग रही है देखने। यहीं का रहने वाला? यहीं का रहने वाला था, रोहित नाम बता रहे हैं उसका। अच्छा, रोहित। जी। मैरिड था अनमैरिड? अनमैरिड था वो। हाँ जी। तो ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये धारावाली है और ये शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, ये जो प्लॉट है ये काफ़ी वर्षों से विवादित रहा है और यहाँ पर कई घटनाएं पूर्व में भी यहाँ पर हो चुकी हैं। और ये सरकारी प्लॉट रहा है या किसी का? नहीं, इसमें 2 लोगों का झगड़ा है। अपना माथुर साहब हैं और अपने दोरजे जो अपना तिब्बती फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका इसमें विवाद चल रहा है। कितने समय से ये ऐसे ही पड़ा? ये लगभग 20-22 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ विवाद। यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ देखी हो आपने जिससे कि लगता हो कि क्राइम को बढ़ावा मिले? जी, बहुत घटनाएं देखी हैं यहाँ पर। तो दिन भर तो जुआ चलता रहता है। काफ़ी ये जो पूरा ग्राउंड है ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और ख़ास करके रात्रि में तो यहाँ पर महिलाओं का निकलना भी दूभर हो जाता है और ख़ास करके जो नशा नहीं करते हैं या उन लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। यहाँ से जो है ये प्लॉट से होके कोई दूसरी रोड निकलती है उस तरफ जाने की? जी, ये ऐसा है, ये सामने कंट्रोल की दुकान आप दे रहे हैं और आगे भी बस्ती है जिसका रास्ता ही ये यहाँ से होकर जाता है, इस मैदान से होकर जाता है। तो काफ़ी लोग यहाँ से निकलते हैं और अपना आने जाने का काम यहाँ से करते हैं। चलिए, खैर और भी लोग हैं। लगता है कि इस तरह की घटना से जो है बच्चों पे भी फ़र्क पड़ता है, महिलाओं पे भी फ़र्क पड़ता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है। जी जी, यहाँ से तो जो है ना एक्चुअली ये सामने जो है कंट्रोल है और यहाँ जो है ये मतलब एक आम रास्ता ही समझ लो। यहाँ से पब्लिक का निकलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ नशे का कारोबार और आपके ये जुआरी, यहाँ हर तरह की मतलब घटनाएं होती रहती है। पुलिस आती है गश्त लगाने की? पुलिस तो यहाँ पहले ये इस प्लॉट के ऊपर झगड़ा चल रहा था 2 पार्टियों में, तो पुलिस तो यहाँ पे पहले परमानेंट ही यहाँ बैठी रहती थी, यहाँ रात दिन ड्यूटी थी पहले, और अब तो कुछ टाइम से नहीं है उनकी ड्यूटी। लेकिन यहाँ पर नशे वाले बैठ, जी, जुआरी वगैरह? जी नशा और जुआ? जी जी जी, महिलाओं को, बच्चों को दिक्कत? बहुत दिक्कत होती है जी यहाँ से निकलने में। बंदे आते हैं यहाँ से, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर नशेड़ी होके। कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के भी है जो स्मैक वगैरह बेचते हैं, कुछ इस तरह का? ऐसा तो खैर ऐसा नहीं है, पीने वाले? हाँ जी, सब नशेड़ी वैसे पीने वाले हैं। बाहर बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर जुआ खेलते क्या हैं। लगता है नशेड़ियों का काम रहा होगा ये इस तरह का कुछ, या फिर कुछ और? इस बारे में में कुछ नहीं कह सकते हम जी। बाकी जो लड़का था उसे जानते हैं आप? जी, वो लड़का यहीं रहता था मोहल्ले में। कैसा कैसा लड़का था? लड़का तो ठीक था, वो कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। 25 वर्षीय उम्र थी, 25 साल का लड़का। शादी भी नहीं हुई और इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाए। जी जी जी, क्या कहेंगे इस तरह के अपराध जिसने किया है उसके साथ, मतलब क्या होना चाहिए? बस इसके लड़के के साथ जो है जो जिसने भी एक क्राइम किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए जी। उनका घर वगैरह कुछ बता सकते हैं कहाँ पर है? जी, उनका घर यहीं करीब में ही है, धारावाली पास में ही।
अच्छा, आप बता देंगे? चलिए खैर उनके घर जाने का प्रयास करेंगे और उनके जो घर वाले हैं उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि एक 25 वर्षीय रोहित जिसका नाम बताया जा रहा है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस जगह इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो है ये क्राइम स्पॉट कहेंगे इसको, यहाँ पीछे की तरफ जो है एक पानी भरा हुआ है, उसी में उसकी लड़के की रोहित की लाश मिली है। और यहाँ से लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो प्लॉट है यहाँ पर अमूमन जो है नशे वाले बैठते हैं और जुहारी बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से निवेदन भी करेंगे शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कि इस तरफ भी जो है थोड़ा सा जो है गौर किया जाए। बड़ा अपराध हो जाता है कि भाई पत्थरों से जो है उस लड़के को जो है मारा गया है। जो भी स्थिति परिस्थिति रही है वो तो पोस्टमार्टम के बाद निकल के आएगी और कहीं ना कहीं जो अपराधी है उन तक भी पुलिस पहुंच जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस एक्टिव है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है नशे वाले लोग बैठे रहते हैं। यहाँ से महिलाओं का निकलना दोबर हो रखा है, यहाँ से बच्चों का निकलना दोबर हो रखा है। अभी तो फिलहाल इस क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक लाश मिली है और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि एक कंट्रोल की दुकान है, वहाँ तक जो है महिलाएं बच्चे गुजरते हैं। तो यहाँ से जब गुजरते हैं तो नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहते हैं, जुए वाले यहाँ पर बैठे रहते हैं। चलिए खैर, अभी वो जो रोहित है जिसकी बॉडी को भी आपने देखा कि लेकर जो है गए हैं, तो उसके परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। ये खैर, ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, जो अभी डेड बॉडी लेकर जो है कोरोनेशन हॉस्पिटल गए हैं, उन परिजनों के साथ हम मौजूद हैं जहां पर वो लड़का रोहित रहता था। मैं आपको बता दूं, एक बहुत छोटा सा नॉर्मल तरीके से घर है और नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन आज की जो सुबह आई है, सुबह 7:30 बजे बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने जो है उसको वहीं तालाब में, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वहीं पर वो मिला। कुछ चोटों के निशान भी है। एक जघन्य अपराध हुआ है। अब ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने इस को अंजाम दिया है, लेकिन परिजनों के अंदर दुख की लहर है, शोक की लहर है। बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप तक जाएं इसलिए हम यहां पर आए। और प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दूं, ये कमरा है रोहित का, यहां पर वो रोहित जो है रहता था। 25 वर्षीय रोहित है, अभी तक शादी नहीं हुई थी और पेंट का काम करता था, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करता था। ये परिजन मेरे साथ मौजूद है, उनकी भाभी हैं। हालांकि उनके भाई तो जो है अभी वहाँ पर हॉस्पिटल गए हैं पोस्टमार्टम पर। अभी सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी, स्पष्ट भी होंगी, क्या कुछ रहा है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी बात करते हैं। भाभी जी, वैसे तो आप दुखी हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा रोहित के बारे में बताएंगे, किस तरह का था आपका देवर? मेरा देवर तो ठीक ठाक था, पर वो पीता था बहुत ज़्यादा, बहुत पीता था। और वो रात के 10, 11, 12 बजे, 1 बजे आते था। यहीं आता था कमरे में, उसे खाना खुना सब मिलता था। रात को 12 बजे आए या 1 बजे आ जाए, तो रात को वो घर नहीं आया। हमें लगा वो दोस्तों के पास कई दिन रुका है, हमें लगा वहीं है दोस्तों के पास, तो आज नहीं आया। तो फिर पता चला कि वहाँ है वो। सुबह देखा डेड बॉडी। क्या कहेंगी, अगर किसी ने ये अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो मिलनी चाहिए उस अपराध को जिसने ये करा है भैया। 25 साल की उम्र थी, शादी नहीं? हाँ, शादी नहीं हुई थी, अभी 25 साल का था वो, अभी कवारा ही था वो। आप का मैं उनके बड़े भाई की सासू माँ हूँ। मतलब मेरे जो जमाई हैं वो मेरे पास रहते हैंगे। ये मेरी बेटी है, ये भाभी है उनकी बड़ी, ये छोटी हैं। तो ये थोड़ा उधर चले गए थे हमारी तरफ। इनको तो यहाँ से गए हुए 4 साल हो चुके हैं जी। ये दोनों भाई यहाँ पर रहते थे। बाकी हमें सुबह पता चला है, जैसे पता चला हम वैसे यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। देखो, सज़ा मिलनी चाहिए सज़ा। जिसने भी अपराध जिसने भी अपराध किया है सज़ा के गुनहगार है। चलिए खैर, सज़ा को लेके बात हो रही है, तमाम परिजन यही कह रहे हैं। और एक भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी वो कह रही हैं कि पीते थे और आते थे यहाँ पर जो है चले जाते थे। ये रूम है उनका। बाकी काफ़ी जो है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक बार बाहर भी लोगों से बात कर लेते हैं। और लगातार यही कहा जा रहा है कि इस तरह के लोगों को सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने ये इस तरह के अपराध को जो है अंजाम दिया है। चलिए खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये घर है और यहाँ पर जो है काफ़ी क्षेत्रवासी भी मौजूद हैं। दुख की घड़ी है, दुख की बात है। एक 25 वर्षीय युवक
के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि कब तक उन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, किस षड्यंत्र के तहत या फिर क्या चीज़ें रही हैं, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि उत्तराखंड पुलिस एक्टिव है। मौके पर जो है तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहुँचे और रोहित की डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद जब चीज़ें क्लियर होंगी तो पता लगेगा। चलिए खैर, आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर भी करें।